दोस्तों, इस केस की पूरी कहानी जानने से पहले मैं इस केस के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। दरअसल इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। कुल 23 लोगों पर रेप का आरोप है, जिसमें से अभी तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इन 14 लोगों के पेरेंट्स ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में अर्जी लगाई है कि 23 आरोपी में सभी लोग दोषी नहीं हैं, कई लोग निर्दोष हैं। उनका कहना है कि लड़की झूठ बोल रही है, तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले लड़की ने जो रिपोर्ट की है उसकी पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस केस की पूरी कहानी। ये कहानी एक 19 साल की लड़की की है जो वाराणसी में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी और वाराणसी के स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रही थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 29 मार्च का दिन लड़की किसी काम से वाराणसी में ही घर से बाहर जाती है। इसके बाद शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई थी, जिस पर घर वालों को फिक्र होने लगा। उन्हें डर सताने लगा कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है। कॉल करने पर मोबाइल भी बंद आ रहा था। अब घर वाले उसे ढूंढने लगे, उसके दोस्तों से भी पूछे, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। फिक्र और बढ़ने लगी, जिस पर वो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारी बेटी घर से निकली थी। इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, जिस पर पुलिस वाले रिपोर्ट लिखते हैं और कहते हैं कि आप घबराइए मत, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। फिर परेशान माँ बाप घर लौट आते हैं। वो पूरी रात सो नहीं पाते। जिसकी जवान बेटी लापता हो गई है, उसको नींद कैसे आएगी। इसके बाद अगले दिन फिर सुबह से माँ बाप और बाकी रिश्तेदार पूरे वाराणसी में लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। थक हार कर वो फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पुलिस ने दिलासा दिया कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो मिल जाएगी। फिर ऐसे ही 6 दिन बीत जाते हैं, अब भी लड़की नहीं मिली है। फिर इसके बाद लड़की की गुमशुदगी का 7वां दिन यानी 4 अप्रैल का दिन लड़की के पिता के पास पुलिस कॉल करती है और उसे कहती है कि आप जल्द ही पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपकी बेटी मिल गई है। अभी वो पुलिस स्टेशन में ही है, जिस पर वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है और वहां पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी बेटी थाने में एक जगह बैठी हुई है। लड़की पूरे होश में नहीं होती है, वो नशे में रहने जैसे लग रही थी। पुलिस वाले लड़की के पिता से कहते हैं कि आपकी बेटी इस वक्त होश में नहीं है, वो नशे में है, पर वो सही सलामत मिल गई, अब उसे घर ले जाइए। पिता इस बात पर खुश तो था कि उसकी बेटी आखिर मिल गई, लेकिन वो अपनी बेटी की हालत देखकर घबराया हुआ था। फिर वो अपनी बेटी को लेकर घर चला गया। घर वाले भी लड़की को देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन उसकी हालत को देखकर घबरा जाते हैं कि आखिर लड़की के साथ क्या हुआ है। वो ठीक से होश में भी नहीं है। फिर लड़की घर में ही थी, लेकिन बीच बीच में वो दर्द से चीखती चिल्लाती और घर के पुरुष लोगों को देखकर घबरा जाती। घर वालों को इस पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर 5 अप्रैल का दिन बीत गया और 6 अप्रैल आया। अब लड़की होश में आ गई थी, तो घर वालों ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर उस लड़की ने रोते हुए अपने साथ बीती एक दरिंदगी और हैवानियत की अजीब कहानी बताई। उसने बताया कि जब 29 मार्च को वो अपने घर लौट रही थी, तब रास्ते में उसे एक लड़का मिला जो उसी का दोस्त था। लड़का उससे पूछने लगा कि कहाँ जा रही हो। लड़की बोली कि मैं घर जा रही हूँ। फिर लड़का कहता है कि चलो कॉफ़ी पीने कैफ़े चलते हैं, जिस पर दोनों कैफ़े चले जाते हैं। वो कैफ़े हुक्का बार भी था। फिर दोनों कैफ़े पहुँच जाते हैं और वहाँ कॉफ़ी ड्रिंक और कुछ खाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद लड़की अनकॉन्शियस होने लगी। उसे गहरे नशे में रहने जैसे लग रहा था। शायद थोड़ी देर पहले जो ड्रिंक उसने पी थी उसमें नशीली चीज मिली हुई थी। इसके बाद उसे थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि वो एक कमरे में है। फिर लड़के जबरदस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और पूरे 6 दिनों तक उसे अलग अलग जगह पर ले जाया गया। हर जगह हर रात उसके साथ गलत काम होता रहा। लड़की का कहना है कि कुल 23 लोगों ने उसके साथ ऐसा किया है। उनमें से कई उसके जान पहचान वाले थे, कोई दोस्त था और कुछ ऐसे जिन्हें वो नहीं जानती थी। उन 23 लोगों में से 12 लोगों के नाम वो जानती थी और 11 लोगों को वो नहीं जानती थी। लड़की के घर वाले जब ये सारी बातें सुनते हैं तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोने लगे कि हमारी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत हुई।
और हिम्मत कर फिर से पुलिस स्टेशन गए। वहां पुलिस को पूरा इंसिडेंट बताते हुए एप्लीकेशन लिखकर कंप्लेंट करते हैं। पुलिस भी इस पर रिपोर्ट लिखती है और इसके बारे में सोशल मीडिया में न्यूज़ आना शुरू हो जाता है। पुलिस पहले तो इस केस को लेकर सीरियस नहीं थी, लेकिन अब उन पर दबाव आना शुरू हो जाता है। वहीं 12 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वाराणसी के लिए दौरा था। वो वाराणसी के एमपी भी हैं। प्राइम मिनिस्टर वाराणसी पहुंचकर एयरपोर्ट पर ही वहां के पुलिस कमिश्नर से इस केस के बारे में बात करते हैं। अब पुलिस इस केस पर सीरियस हो जाती है और कुछ आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है और बाकी के आरोपी को भी ढूंढने लगती है। अब पुलिस गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ करती है और उनके मोबाइल को भी चेक करती है। अब यहाँ से एक नए किस्से का खुलासा होता है। दरअसल इनके मोबाइल से बहुत सी लड़कियों के न्यूड फोटो और वीडियोस मिलते हैं। दरअसल इस घटना की शुरुआत जिस कैफे से हुई थी, उसका ओनर अनमोल गुप्ता नाम का एक शख्स है। अनमोल गुप्ता इन लड़कों के साथ मिलकर कैफे की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहा था। इनका एक पूरा ग्रुप था। लड़के पहले लड़कियों से दोस्ती करते और कुछ दिनों बाद उन्हें कैफे ले जाते और वहां उनके ड्रिंक्स खाने में नशीला चीज मिला देते और लड़की जब अपना होश को बैठती तो उनके साथ गलत काम करते और इसका वीडियो भी बनाते और उनको ब्लैकमेल करते। इन लोगों के पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इन वीडियो के बदले इन्हें पैसे देते हैं। इस तरह इनका कैफे की आड़ में एक दरिंदगी का काम चल रहा था। जो उस कैफे का ओनर अनमोल गुप्ता है, वो पहले भी 2020 में इसी आरोप में जेल जा चुका है, लेकिन वो बेल लेकर कुछ ही दिनों में छूट गया और फिर से कैफे चलाने लगा। अब यहाँ पुलिस की लापरवाही को देखिए। जब अनमोल के बारे में उन्हें 2020 से ही पता था, तो पुलिस को उस पर नजर रखनी चाहिए थी कि यह कैफे की आड़ में कुछ क्राइम तो नहीं कर रहा। खैर 23 लोगों में से 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकी लोगों की गिरफ्तारी में फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि गिरफ्तार हुए 14 लोगों के पेरेंट्स 17 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर ऑफिस गए थे। इन्होंने एफआईआर में दर्ज घटनाक्रम की दी गई लोकेशन और टाइमलाइन के हिसाब से कई वीडियो और फोटो पुलिस कमिश्नर को दिखाए और कहा कि 23 लोगों में सभी लोग दोषी नहीं हैं, इनमें से कई लोग निर्दोष हैं। इस पर लड़की झूठ बोल रही है, जिस पर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि इस पर गहराई से जांच के लिए पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम बनाई गई है। आरोपी के घर वालों ने जो भी बिंदु उठाए हैं, सभी पर गहराई से जांच होगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सबके साथ न्याय हो, लड़की के साथ भी न्याय हो और कोई निर्दोष व्यक्ति को जेल न हो। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।